हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3.8 रीडिंग टाइम में हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। उसका नाम है नानीज़ ग्लासेस। नानी कौन होती है? जो आपकी मम्मा की मम्मा होती है वो नानी होती है। जैसे आपकी मम्मा है वैसे आपकी मम्मा की भी एक मम्मा है, मदर है, उनको हम नानी बोलते हैं। और ग्लासेस का मतलब यहाँ पे चश्मे हैं। आपको पता है चश्मे जो हैं, जो चश्मा हम पहनते हैं वो ग्लास का यानी शीशे का होता है। तो इस कहानी का मतलब ये है, इस कहानी का जो टाइटल है उसका मतलब ये है कि नानी के चश्मे। आइए पढ़ते हैं। नानी लॉस्ट हर ग्लासेस एंड शी कुड नॉट फाइंड देम। नानी ने अपने जो चश्मे हैं वो खो दिए हैं और वो उन्हें नहीं ढूंढ पा रही है। नानी कीप्स लूजिंग हर ग्लासेस। नानी अपने चश्मे खोती ही रहती हैं बार बार। आपको पता है कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो एक चीज़ किसी जगह रख के भूल जाते हैं, उन्हें नहीं याद रहता। वेयर डिड आई कीप देम, शी ऑलवेज आस्क। वो हमेशा यही पूछती रहती है कि मैंने उन्हें कहाँ रख दिया। उन्हें मतलब उनके चश्मे को उन्होंने कहाँ रख दिया। सो शी नीड्स मी टू बी हर आइज़ टू फाइंड हर ओन आइज़। क्योंकि हम चश्मा किस लिए लगाते हैं? हम चश्मा इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो हमारी आंखें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, हमें ज़्यादा मतलब क्लियरली साफ नहीं दिख पाता। तो इसमें जो बच्चा है वो कहता है कि मुझे उनकी आंखें बननी पड़ती है। इसका मतलब क्या है कि वो जो बच्चा है वो कहता है कि जब भी उसकी ग्रैंड मदर कुछ खो देती है या कुछ भी मांगती है तो उससे उस बच्चे को वो ढूंढना पड़ता है। सो शी नीड्स मी टू बी हर आइज़ टू फाइंड हर ओन आइज़। जैसे मैंने बताया कि वो ये कहता है कि उसे अपनी ग्रैंड मदर मतलब नानी की आंखें बननी पड़ती है। मतलब उसे देखना पड़ता है कि जो उसकी नानी है वो कौन सी चीज़ कहाँ रख रही है, क्योंकि वो भूल जाती है। और अगर ये बच्चा उनके साथ रहता है तो उससे याद रहता है, तो वो ढूंढ के अपनी नानी को दे देता है जो भी चीज़ उनकी नानी को नहीं मिलती। Sometimes her glasses are in the bedroom, sometimes on her bed and sometimes on her head. वो कहता है कि कभी उनके चश्मे उनके बेडरूम में होते हैं, बेडरूम मतलब जहाँ वो सोती हैं, कभी उनके बेड पर होते हैं जहाँ पे वो सोती हैं, और कभी उनके सर पर होते हैं। सर पर हम चश्मा जब पहनते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो अपने सर पर उसको लगा लेते हैं। I looked everywhere in all usual places, on her head, in the bathroom, inside the cupboard and on the bed. वो बच्चा कहता है कि मैंने हर जगह ढूंढा उनके चश्मे को, जहाँ जहाँ पे वो गई थी, या यूजुअल प्लेसेस, ऑन हर हेड अब उनके सर पे, जहाँ पॉसिबिलिटी है कि वो चश्मा खो सकता है। इन द बाथरूम में, बाथरूम क्या होता है जहाँ पे हम नहाते हैं। इनसाइड द कपबोर्ड अलमीरा में, उनके बिस्तर पे, ऑन द बेड। आई ऑल्सो लुक्ड अंडर हर फेवरेट चेयर एंड ऑन द डाइनिंग टेबल। मैंने उस चश्मे को उनकी फेवरेट चेयर, जिस चेयर पे वो बैठती हैं वहाँ भी ढूंढा, और डाइनिंग टेबल जहाँ खाना खाते हैं सब, जिस टेबल पे, उस टेबल पे भी ढूंढा। नो ग्लासेस, नो लक, ग्लासेस नहीं मिले। आई आस्क्ड हर व्हाट शी हैड डन द होल डे। मैंने उनसे पूछा कि आपने सारा दिन क्या किया। शी सेड आई डिड नथिंग मच टुडे। उसकी नानी कहती है कि मैंने आज ज़्यादा कुछ नहीं किया। सम कुकिंग इन द किचन एंड सम वर्क इन द गार्डन। किचन में खाना बनाया और कुछ काम किया गार्डन में। देन आई स्पेंड टाइम इन रीडिंग एंड निटिंग। और फिर मैंने रीडिंग यानी बुक्स पढ़ना या कुछ भी पढ़ना यहाँ पे दिया नहीं हुआ, उसमें टाइम बिताया। और निटिंग मतलब सिलना या बुनना, उसको निटिंग कहते हैं। हम कपड़ों को बुनते हैं या सिलते हैं। तो उसकी नानी कहती है कि मैंने कुछ टाइम रीडिंग की और कुछ टाइम निटिंग की। नाउ आई हैड मैनी क्लूज़। फिर वो बच्चा कहता है कि मेरे पास अब बहुत सारे क्लूज़ हैं। क्लूज़ मतलब आइडियाज़ हैं, आप कह सकते हैं।
आई क्विकली लुक्ड अराउंड न्यू प्लेसेस इन द हाउस। फिर उसने अपने घर में ढूंढा जहाँ उसकी नानी ने बताया जहाँ वो काम कर रही थी। द ग्लासेस वर wrapped इन द knitting yarn। जो ग्लासेस थे उनके वो निटिंग यॉन यानी कि निटिंग यॉन एक गुच्छा होता है जिसमें धागे होते हैं, उसमें फंसा हुआ था। क्योंकि नानी ने बताया था, नानी ने कहाँ बताया था कि वो निटिंग कर रही है, यहाँ बताया था नानी ने, सॉरी यहाँ बताया था। देन आई स्पेंड टाइम इन रीडिंग एंड निटिंग। तो उसने उसे निटिंग यॉन में ढूंढा और उसे मिल गया। तो यही थी स्टोरी पूरी। तो आइए इसकी एक्सरसाइजेस देखते हैं। लिसन एंड रिपीट। इसको सुनो और मेरे पीछे पीछे दोहराओ। जो मैं बोल रही हूँ मेरे पीछे रिपीट करो। लूज, लॉस्ट, स्पेंड, स्पेंट, फाइंड, फाउंड, कीप, kept, say, said, wrap, wrapped, has, had। इन वर्ड्स में प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दिए, जैसे लूज जो है वो प्रेजेंट टेंस है और लॉस्ट जो है वो पास्ट टेंस है। इसी तरह फाइंड प्रेजेंट टेंस है और फाउंड पास्ट टेंस है। ठीक है। राइट दी फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। व्हाट डिड नानी लूज? नानी ने क्या खोया था? वेयर डिड द बॉय सर्च फॉर द ग्लासेस? उस लड़के ने कहाँ ग्लासेस ढूंढे थे अपनी नानी के? व्हाट डिड नानी डू द होल डे? उसकी नानी ने पूरा दिन क्या किया? वेयर डिड द बॉय फाइंड द ग्लासेस? उस लड़के को ग्लासेस कहाँ मिले? टेल द स्टोरी टू पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन इन योर नेबरहुड। अपने पड़ोस में जाके सबको ये कहानी सुनाओ। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। 1 मैनी। 1 का मतलब होता है एक और मैनी का मतलब होता है बहुत सारा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे चेयर, चेयर्स। चेयर जो है वो एक है, हम सिंगल चेयर की बात कर रहे हैं। और चेयर्स जो है वो बहुत सारे चेयर्स की बात हो रही है, वो मैनी बोला जाता है। जैसे सिंगुलर प्लूरल आपने सुना होगा, वही है ये। जैसे अब है टेबल। टेबल जो है वो 1 है, एक ही टेबल की बात हो रही है, तो उसका मैनी क्या हो जाएगा? टेबल्स, एस लग जाएगा, मतलब बहुत सारी टेबल्स। इसी तरह है बेड, कपबोर्ड, क्लू, गार्डन, आई, प्लेस। ये सब 1 है, आपको इनको मैनी बताना है कि क्या होगा। जैसे आई का आईज हो गया, प्लेस का प्लेसेस हो गया, इसी तरह। ठीक है।